तो जय हिंद विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम त्रिकोणमिति के 3 महत्वपूर्ण सूत्रों को आपको सिद्ध करना सिखाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप हमसे कुछ सीखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए आपके समय को बिना वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक एबीसी त्रिभुज बना हुआ है। अब जो ये त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज, यहाँ पर जो कोण भी है ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है उसे कहते हैं कर्ण। तो यहां पर जो AC है ये कर्ण है और थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। तो यहां पर जो हम AB को यहां पर लंब मान लेंगे और जो शेष बची है BC ये आधार हो जाएगा। तो यहां पर जो कर्ण है वो AC है, इसे हम लिख लेते हैं। जो कर्ण है ये AC है और जो लंब है वो AB है और जो आधार है वो BC है, ये हम लिख लेते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा बराबर होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। और आपको पाइथागोरस प्रमेय भी आनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी की सहायता से हम जो है इन फॉर्मूलों को प्रूफ कर देंगे। तो पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस फॉर्मूले को सबसे पहले हम यहां पे नोट कर लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हल करके 1 प्राप्त करेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और जो लंब है वो AB है और कर्ण जो है वो AC है। तो साइन स्क्वायर थीटा है तो हम यहां पे लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण पूरे का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो लिख लेंगे यहां पर हम आधार बटे कर्ण पूरे का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद लंब बटे कर्ण है, लंब जो है वो AB है और जो कर्ण है वो AC है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं AB बटे AC का होल स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण, आधार BC है और कर्ण AC है। तो BC बटे AC का होल स्क्वायर। अगर x बटे y लिखा है और पूरे का होल स्क्वायर है तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और बटे में वाई स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार हम इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर और बटे में AC का स्क्वायर प्लस यहां पर भी वैसे लिखेंगे BC का स्क्वायर और बटे में AC का स्क्वायर। देखिए हर समान है तो हर में हो जाएगा AC का स्क्वायर। अब अंश में जो लिखा है AB स्क्वायर और इधर अंश में लिखा है BC स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जो AB है वो लंब है और जो BC है वो आधार है। तो यहां पर बनेगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। अब जो कर्ण है वो AC है तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा AC स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर। तो यहां पर जो है AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बराबर हमें मिल जाएगा 1। तो वही हमें जो है यहां पर एक प्रूफ करना था। इसके बाद जो है हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा के बराबर प्रूफ करेंगे। तो इसे हम यहां पे नोट कर ले रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर जो है लिख लेंगे 1 प्लस, देखिए टेन थीटा बराबर होता है लंब और बटे में आधार। तो लिखेंगे यहां पर लंब और बटे में आधार पूरे का होल स्क्वायर
और हमें सेक स्क्वायर थीटा प्राप्त करना है। तो आपको पता होना चाहिए सेक थीटा बराबर होता है कर्ड बटे आधार, कर्ड बटे आधार और पूरे का होल स्क्वायर। तो हम जो है इसे हल करके कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर प्राप्त कर लेंगे। तो लिखेंगे यहां पर 1 प्लस, अब जो लंब है इसे हम लिख सकते हैं अलग करके, लंब स्क्वायर और बटे में आधार स्क्वायर। फिर उसके बाद अब जो लंब है वो AB है, आधार BC है, तो 1 प्लस AB का स्क्वायर और बटे में BC का स्क्वायर। अब इसे हल कर लेंगे, BC स्क्वायर की गुणा 1 के साथ, तो BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर और बटे में BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इसका मतलब हुआ कि ये लिखा है आधार स्क्वायर और AB लंब है तो लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर ये बराबर होता है कर्ड स्क्वायर के। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर और बटे में BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बटे में BC का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ ये दिया है कर्ण स्क्वायर बटे में आधार स्क्वायर, तो ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो हमने अभी तक 2 फार्मूले प्रूफ कर दिए हैं। फिर इसके बाद हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो थर्ड फार्मूला जो है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पे लिखेंगे 1 प्लस, देखिए कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो लिख लेंगे यहां पर हम आधार और बटे में लंब पूरे का होल स्क्वायर बराबर कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ड बटे लंब। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कर्ड बटे लंब और पूरे का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसे हल करके हमें लाना है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हल करेंगे 1 प्लस, अब आधार जो आधार है वो BC है, तो हम आधार की जगह पर BC भी लिख सकते हैं, BC और बटे में लंब, लंब जो है AB है तो बटे में AB और पूरे का होल स्क्वायर बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण AC है और लंब AB है, तो AC बटे AB का होल स्क्वायर। अब इधर हम हल कर लेंगे, देखिए इससे हम लिख सकते हैं 1 प्लस BC का स्क्वायर और बटे में AB का स्क्वायर। अब इसकी गुणा करेंगे AB स्क्वायर की गुणा 1 के साथ, तो AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर और बटे में AB स्क्वायर। AB लंब है और जो BC है वो आधार है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर होता है। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर और बटे में AB स्क्वायर। AC स्क्वायर बटे में AB स्क्वायर जो होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।